हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, बैलेंस शीट है 31 मार्च 2024 की। एक नया पार्टनर 1 अप्रैल से इनको ज्वाइन कर रहा है डी, जिसकी कैपिटल रहेगी 50,000। साथ में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको क्या बनाना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, ये बनाना है आपको। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की, गुडविल की एडजस्टमेंट से। तो क्या यहाँ पर गुडविल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? कोई भी नहीं है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट तो हम कर नहीं सकते। उसके बाद चेक करो, क्या यहाँ पर कोई रिजर्व्स हैं जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वो भी नहीं है। क्या कोई एसेट साइड पर कोई ऐसा खर्चा है जिसे हमें पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, जैसे गुडविल है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस? वो भी कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अब आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो रिवैल्यूएशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000, ये जो 10,000 के क्रेडिटर्स हैं आपके, वो डी को देने हैं आपको। अब ये डी कौन है? डी वही है जो आपका नया पार्टनर बनने वाला है। डी पहले फर्म का क्रेडिटर था जिसे हमें 10,000 रुपए की पेमेंट करनी थी। अब हमने उससे कहा कि आपकी जो कैपिटल है हम उसको उसके साथ ही एडजस्ट कर देंगे। जो फर्म को 10,000 रुपए इसको देने थे, डी को देने थे, वो अब हम इसको देंगे नहीं। हम ये मान के चल लेंगे ये इसकी कैपिटल फर्म में आ चुकी है। तो जो इसके 50,000 रुपए कैपिटल बनते हैं, उसमें से 10,000 तो हम मान रहे हैं ना कि इसके आ चुके हैं। तो इसका मतलब इसको कितना ना पैसा लाना है, सिर्फ 40,000। तो यहाँ पर पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखो ओल्ड पार्टनर्स के, और डी को जो पैसा लाना है वो 50,000 नहीं 40,000 लाना है। बैंक में जो आपके पैसा आएगा, फर्म में जो पैसा आएगा वो 40,000, और जो क्रेडिटर्स, जो आपका डी था वो क्रेडिटर से क्या बन गया, पार्टनर। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा जो फर्म को से देना था उसकी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पर 10,000 से क्रेडिट करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जो 10,000 रुपए हमें डी को देने थे, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी ये कैपिटल जो हमें इससे लेनी थी वो आ चुकी है। 10,000 की उसकी कैपिटल हमने ले ली है, इसको इसको एज ए कैपिटल मान लिया। बाकी 40,000 इसके बैंक में हमारे पैसे आ गए। अब साथ के साथ आपकी क्रेडिटर्स आप बैलेंस शीट में क्या शो करोगे, 30,000 नहीं 20,000 शो करोगे। ये भी हो गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 1,200 रुपए के। ये तो आपके लिए एसेट है, एसेट है तो आपके लिए फायदा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर, बाय प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,200 रुपए। ये एक नई एसेट आ गई जिसे अब आप बैलेंस शीट में शो करो। कहां पर, एसेट साइड पे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,200 रुपए। यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके 20,000 हो गए और ये भी एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 का एक ऐसा खर्चा है जो कि बी से रिलेटेड है, बी के पर्सनल खर्चे। बी कौन है, पार्टनर है। पार्टनर का पर्सनल खर्चा ड्रॉइंग्स होता है। तो ये जो ड्रॉइंग्स में डालना था खर्चा, ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डाल दिया। तो इसका मतलब हमने अपने प्रॉफिट को 2,000 रुपए से घटा दिया। तो ये तो प्रॉफिट है हमारा 2,000 का। तो 2,000 का प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट कह लो आप इसको। तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे, इसको क्रेडिट साइड पे। ये पैसा बी से लेना है आपको, बी से रिलेटेड है, तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट 2,000 लिखोगे। एंट्री क्या बनती, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बीस ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं जिसको आप रिवर्स कर सको। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आपका मेंटेन हो रहा है, वही बना रहे हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आप इसको लिखोगे। तो क्रेडिट साइड पर 2,000 रुपए आपने ये लिखे। ये पैसा बी की कैपिटल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर उसके अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो 2,000 रुपए। करेक्ट, ये उसकी ड्रॉइंग्स हो गई।
आपने क्लास 11 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री सीखा था, वही कुछ है जो से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4,000 का, जो कि आपने बैंक से डिस्काउंट किया। अब पहले तो यहाँ पर ये समझो, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीआर भी है और बीपी भी है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर 4,000 की बात हो रही है, वो बीआर है या बीपी है? आप कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा सकते हो? आप वही बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा सकते हो जो आपकी एसेट है, जो आपके डेटर्स ने आपको लिख करके दिया है कि वो इतने टाइम पीरियड में पेमेंट कर देगा। बीआर को जा करके आपने अपने बैंक के पास जा करके पेमेंट रियलाइज कर ली, आपने उस टाइम पीरियड को वेट नहीं किया। आपके डेटर ने कहा कि मैं 4,000 की पेमेंट आपको 30 दिन में कर दूंगा, और वो बीआर साइन करके आपको दे दिया। लेकिन आपने 30 दिन की वेट नहीं की, आप अपने बैंक के पास गए और उसको पहले ही पेमेंट रियलाइज करा ली, जिसके लिए बैंक ने आपको 4,000 रुपए दे दिए। बैंक अपने चार्जेस लेता है डेफिनेटली उसको, वरना क्या फायदा होगा। अब बैंक को पेमेंट मिलनी थी उस डेटर से, जो वो डेटर आपका था, जो बीआर उसके पास था, वो अब बैंक को पेमेंट करेगा। अब जब पेमेंट की डेट आई तो बैंक को उसकी पेमेंट नहीं मिली, वो तो डिसओनर हो गया, उस डेटर ने बैंक को पेमेंट ही नहीं की। तो क्या बैंक क्या करेगा? वो तो अब आपसे पैसा मांगेगा, क्योंकि ये बीआर आपका था, आपको एक तरह से उसने पैसा दे दिया था इसके बेस पर, लेकिन वो पैसा तो उसको मिला ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा? आपका जो डेटर था जिससे आपको पेमेंट नहीं मिली, तो वो डेटर तो एज इट इज रहा, तो आपका डेटर बढ़ जाएगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट करोगे आप 4,000 से टू बैंक अकाउंट, जिसको आपको पेमेंट करनी है। एक तरह से आपकी लाइबिलिटी होगी ना, कि बैंक को आपको देना है और इस डेटर से आपको पेमेंट लेनी है। तो डेटर्स आपके ऑलरेडी कितने हैं? 30,000 के। अब डेटर्स आपके कितने हो जाएंगे? 34,000 के। रिवैल्यूएशन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और बैंक अब आपका कितना हो जाएगा? 10,000 का बैलेंस है, 40,000 नए पार्टनर का आ गया और 4,000 बैंक को आपको देने हैं, तो बैलेंस बचेगा 46,000 का। ये क्लियर हो गया? इसके बाद आपको क्या कहा है? डेटर्स के लिए आपको एक प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर। कितने हैं डेटर्स अब आपके? 34,000, जिसका 5% होगा 1,700 रुपए। तो टू प्रोविजन फॉर डेट्स, ये एक तरह से आपके लिए खर्चा है, एस्टिमेटेड खर्चा है, ये एक्चुअल खर्चा नहीं है। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप इसे डेबिट साइड पर डालोगे, और बैलेंस शीट में अब डेटर्स में से वैसे माइनस नहीं करोगे, इस अमाउंट को ही डायरेक्टली माइनस करके नहीं लिखोगे। यहां पर अलग से लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 1,700 माइनस करके आउटर कॉलम में 32,300 रुपए करो। अगर हमारे एक्चुअल बैड डेट्स होते तो हम इसमें से माइनस करके लिख देते आउटर कॉलम में, पूरे डेटर्स वही लिखते अगर बैड डेट्स आपके एक्चुअल होते। लेकिन ये प्रोविजन है, एस्टिमेटेड अमाउंट है, इसलिए अभी आपको पता नहीं है, ये बैड डेट्स हो भी सकते हैं नहीं भी, तो हम इसलिए प्रोविजन को अलग से दिखाते हैं। आई होप दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया। तो 32,300 रुपए के आपके डेटर्स हो गए। यहां तक पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आपका एक रिवैल्यूएशन का खर्चा है 2,100 रुपए। ये रिवैल्यूएशन का काम जो भी हुआ उसमें आपका खर्चा हुआ 2,100 रुपए। 2,100 रुपए ये खर्चा किसका है? फर्म का है। फर्म के बिहाफ पर ए पार्टनर है जिसने पेमेंट कर दी। ये खर्चा फर्म का आपके बैंक से नहीं गया, फर्म के बैंक से पेमेंट नहीं हुई, ये खर्चा फर्म के बिहाफ पर ए ने पेमेंट कर दी, तो खर्चा तो फर्म का है। तो खर्चा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आप डालोगे। जितने भी खर्चे हैं उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही डाल दें। और ये आपको ए को देना है, अभी पेमेंट नहीं हुई, तो ए के कैपिटल अकाउंट को अब आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, कि उसको ये पैसा देना बनता है 2,100 रुपए, फर्म के बिहाफ पर उसने पेमेंट की है। अब ये सब कुछ करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो प्रॉफिट है या लॉस है? ये तो लॉस आ रहा है 600 रुपए का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये एंट्रीज भी हो गई आपकी। रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये लॉस आ गया 300, 200 और 100 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस निकालो पार्टनर्स के और एंड में लिखो टोटल। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब आ जाओ, आपकी बैलेंस शीट रह गई है। बैलेंस शीट में आप देखो आपका क्या रह गया है। आपका रह गया लैंड एंड बिल्डिंग
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स आप लिख चुके हो, BR जो आपको लिखना है बिल्स रिसीवेबल, और बैंक आप लिख चुके हो। ये सब चेक कर लिया आपने, सब कुछ लिख लिया एसेट साइड का। इसके बाद आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स आपने लिख लिए, बिल्स पेबल 10,000 लिखो और चारों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस। टोटल आउटर कॉलम में आ गया। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, मैच कर रहा है तो इसका मतलब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया विद वर्किंग नोट्स एवरीथिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत सारे नए पॉइंट्स थे, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने एंड तक देखा है तो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड